हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। दोस्तों, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में एयर मासेस के ऊपर पूरी तरीके से बात की थी। इन दिस लेक्चर विल बी टॉकिंग अबाउट फ्रंट्स। फ्रंट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग ऑल द टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। एंड इसमें देखो, अब ये फ्रंट्स जो होते हैं ना, ये भी एक तरीके के आपके एयर ही होते हैं, जो एक तरीके के समझ लो आप, ये 3 डायमेंशनल बाउंड्री जोन होते हैं, राइट। मैं इसके बारे में प्रॉपर आपको समझाऊंगा, पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो लेट मी राइट इट, FRONTS, फ्रंट्स, राइट। व्हाट आर दीज आर फ्रंट्स। अब इसके बारे में हम लोग को प्रॉपर डिस्कशन करना है, वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। इसके बाद अगर हम लोग का टाइम मिलता है तो हम लोग अपना साइक्लॉन भी कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में एंड विल बी वाइंडिंग अप दिस लेक्चर। बट द थिंग इज कि मुझे आप लोग को बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना। आई वांट टू गिव यू अ शॉर्ट टॉपिक्स जिसकी वजह से आपको याद करने में थोड़ा ईज हो, आई मीन टू से। लास्ट लेक्चर में एयर मासेस के ऊपर हम लोग ने बात की थी एंड उसके ऊपर मैंने आपको पूरा टेबल के थ्रू क्लासिफिकेशंस भी करके बताया था, हाउ टू डू ऑल द थिंग्स, हाउ टू मेक नोट्स। तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने नोट्स जो है वो किस तरीके से बनाए, राइट। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अब देखिए, बात आती है व्हाट आर फ्रंट्स। व्हाट आर फ्रंट्स, बेसिकली मैं बता रहा हूँ, ये एक तरीके का 3D बाउंड्री जोन होता है। 3D समझते हो किस तरीके का होता है? 3D बाउंड्री जोन होता है ये, 3D बाउंड्री जोन, बाउंड्री जोन होता है। अब इसका काम क्या होता है, ये क्या होता है? ये बेसिकली 3D बाउंड्री जोन होता है। इसका काम क्या होता है? ये पहली बात तो होता कहाँ है, ये होता कहाँ पे? ये होता है आपके जो दो एयर मासेस कन्वर्ज कर रही होती हैं, दो एयर मास अगर कन्वर्ज जो कर रही होती हैं उसके बीच में होता है। तो दीज आर वेयर बिटवीन टू टू कन्वर्जिंग एयर मासेस। इसको मैं टू ऐसे लिखता हूँ, टू कन्वर्जिंग, मतलब समझते हो ना, कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री ये सब पढ़ा था ऐसे, जो दो एयर मास एक तरफ जा रही हैं, कन्वर्जिंग एयर मासेस, राइट, एयर मासेस। अब देखो, अब देखो, ये दो जो एयर मासेस हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो अलग अलग होगी। मान लीजिए इसकी जो टेम्परेचर है वो अलग है, इसकी अलग है, डिफरेंट टेम्परेचर है दोनों का, और ये एक तरफ ही जा रहे हैं, तो मिलेंगे ना एक दूसरे के, एक दूसरे से मिलेंगे तो कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा उसके। इनका क्या होता है, इन एयर मासेस का जो क्या होता है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, कॉन्ट्रास्टिंग होता है, विद कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग, कॉन्ट्रास्टिंग फिजिकल, फिजिकल व्हाट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारा हो गया, टेम्परेचर ले लो, ह्यूमिडिटी ले लो, है ना, ये सारी चीजें हो गई, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, एक्सेट्रा। तो ये चीजें हम लोग ने समझ ली, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग कहते हैं फ्रंट्स। फ्रंट्स हम लोग इसी को कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज फ्रंट्स। ये हम लोग ने फ्रंट्स के बारे में पढ़ लिया। अब ये पूरा खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी हम लोग को और भी चीजें पढ़नी है कि ये कहाँ पे मिलते हैं, हमें कहाँ कौन से लैटिट्यूड्स में देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इनकी पर्टिकुलर चीजें हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, ये कॉमनली अगर हम बात करें ना, तो ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं? ये दीज आर फॉर्म्ड एट, ये जो है ना, ये कॉमनली, कॉमनली फॉर्म होते हैं हमारे मिडल या हायर लैटिट्यूड में। कॉमनली फॉर्म्ड एट, कहाँ पे? फॉर्म्ड इन, कहाँ पे? या तो मिडल में फाउंड होंगे या तो हायर में, हायर लैटिट्यूड, या मिडल में या हायर लैटिट्यूड में फॉर्म होंगे। ये बेसिकली अगर मैं बात करूं आपको लैटिट्यूड्स का वो दूं, एक जिस्ट दूं, तो ये हो जाएंगे आपके अराउंड, मान लो आप 40 to 65, 40 to 65 डिग्री लैटिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में, राइट। ये चीजें हो गई, समझ गए? अब देखो, अब इसमें क्या होता है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, 40 to 65 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है, इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि देखो, वार्म, वार्म मतलब गर्म जो थोड़ी सी हवा होती है, वार्म, एंड जो मॉइस्ट एयर होती है ना, मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल एयर मास जो होता है, वार्म एंड मॉइस्ट
आपका सब ट्रॉपिकल एयर मास जो होता है, सब ट्रॉपिकल एयर मास जो होता है वो क्या कर जाता है, यही दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। और इससे क्या होता है, ये जो होता है देखो, ये आया किसके कांटेक्ट में, ये जो एयर मास है किसके कांटेक्ट में आएगा, ये कांटेक्ट में आएगा किसके, ये कांटेक्ट में आएगा कोल्ड एंड ड्राई पोलर मास के, पोलर एयर मास के। इसमें क्या होता है, इस लैटिट्यूड में मैंने आपको समझा दिया कि क्या होता है। जो हमारा वार्म मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल एयर मास होता है वो किसके कांटेक्ट में आता है, वो कांटेक्ट में आता है हमारे मॉइस्ट सब मॉइस्ट एंड ड्राई, सॉरी आई एम रियली सॉरी, कोल्ड एंड ड्राई पोलर एयर मास के, राइट। अब इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से ये फॉर्म होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोसेस, प्रोसेस। बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो बनाने का मुझे कोई बहुत ज़्यादा फायदा दिख नहीं रहा है, तो आई विल बी गिविंग यू मोर कंटेंट इन लेस टाइम पीरियड, राइट। मैं चाहूंगा कि कंटेंट आपको ज़्यादा मिले और टाइम पीरियड जो हो वो क्या रहे, वो कम से कम रहे। सो विल बी स्टडिंग लाइक दिस ओनली। अब प्रोसेस क्या होता है, देखो, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोजेनेसिस। इसका जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, उसको हम लोग बुलाते हैं फ्रंटोजेनेसिस, फ्रंटोजेनेसिस, राइट, फ्रंटोजेनेसिस। अब इसमें क्या होता है ये हम लोग ने जान लिया। इसमें होता क्या है, इसमें भाई दो एयर मास जो होते हैं वो क्या कर जाते हैं, वो कन्वर्ज कर जाते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट एयर मासेस। मतलब जो दो एयर मासेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं लेकिन वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स व्हाट, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्रॉपर्टी वाले, डिस्टिंक्ट एयर मासेस। अब इधर देखो ना आप, इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर एक वार्म मॉइस्ट सब ट्रॉपिकल एयर मास है, एक कोल्ड ड्राई पोलर एयर मास है। समझ रहे हो, इस तरीके से ये चीजें हम लोग ने देख ली, ये चीजें हम लोग ने समझ भी ली। फिर हमारे पास क्या आता है, अब देखो हमारे पास इसको और भी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। देखो, अगर इसको जो आपका फ्रंट है, जो फ्रंट है ना, वो अगर वीक हो रहा है, वीकनिंग हो रहा है, मतलब वो थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे हल्का पड़ रहा है, समझ रहे हो, अगर वो हल्का पड़ रहा है, वीक हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटोलिसिस। फ्रंटोलिसिस क्या होता है, LYSIS। ये क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, ये सिंपल सी चीज है ये। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कि जब फ्रंट जो होता है वो वीकनिंग हो जाता है, वीक हो जाता है थोड़ा सा, तो वीकनिंग ऑफ, वीकनिंग मतलब वो थोड़ा क्या पड़ जाता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। वीकनिंग ऑफ, वीकनिंग ऑफ द फ्रंट, जस्ट अ सेकंड, वीकनिंग ऑफ द फ्रंट इज नोन एज, देखो अगर मुझे अब डायग्राम्स का मुझे लग रहा है ऐसा कि डायग्राम्स की ज्यादा नीड नहीं होगी, तो आई विल बी डूइंग दैट फेस वाला वीडियो जिसका आपको एक्सप्लेन भी ज्यादा कर सकूं, राइट, जैसे पॉलिटी में चलता है। नोन एज व्हाट, इट इज नोन एज, वीकनिंग ऑफ फ्रंट इज नोन एज फ्रंटोलिसिस। इसमें होता क्या है, सिंपल सी चीज होती है इसमें, इसमें जो एक एयर मास होता है वो ओवरराइड कर जाता है दूसरे के। इसमें होता क्या है, इसमें वन एयर मास, वन एयर मास, वन एयर मास ओवरराइड्स, overrides another, वन एयर मास ओवरराइड्स अनदर। समझ गए। अब देखिए, अब इसमें अगर हम फ्रंट की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूँ आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, नॉर्थ की मैं बात करूँ, अगर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ये बात हो रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो होता है ना आपका, जो फ्रंटोजेनेसिस होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और यहाँ पे ऐसे लिखो फ्रंटोजेनेसिस, FRONTOESIS। जो फ्रंटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, जो फ्रंटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है, राइट। अब इसी में अगर मैं बात करूं आपके साउथ की, तो साउथ में क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अभी हम लोग साउथ पे आएंगे, साउथ पे
अभी हम लोग इस पे आएंगे, राइट। ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्थ में क्या होता है, फ्रंटोजेनेसिस एंटी क्लॉकवाइज में होता है। साउथ की बात कर लेते हैं इसमें। अगर साउथ की अगर मैं बात करूं तो साउथ में क्या होता है, साउथ में जो हमारा फ्रंटोजेनेसिस होता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई बताइए इसमें कब कहाँ पे कैसे होता है। अब इसका रीजन भी है, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो है ना, इसका रीजन है क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो इसका रीजन पता है क्या, इन दोनों के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने का रीजन मैं आपको अगर बताऊंगा ना तो आपको भी मजा आएगा। ये होता है सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स की वजह से, जो है क्या, हमारा कोरियोलिस फोर्स, जो कोरियोलिस इफेक्ट होता है ना उसकी वजह से, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। ये दोनों चीजें कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होती हैं। कोरियोलिस इफेक्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में समझा दिया, तो आई विल नॉट मेक ऑल द थिंग्स लॉन्ग, इसको आप समझ गए होगे, राइट। अब देखो जो हमारे टेम्परेट रीजन में हमारा टेम्परेट साइक्लोन दिखता है, हमारा आपको पता होगा जो हमारे मिडिल लैटिट्यूड्स होते हैं, मिडिल लैटिट्यूड्स में हमको ये देखने के लिए मिलता है फ्रेंड्स। तो वहां पे आपको देखना के लिए मिलता होगा टेम्परेट साइक्लोन, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो जो हमारा टेम्परेट साइक्लोन होता है ना, जो मिडिल लैटिट्यूड में होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो सर हमारा हमारा फ्रंट्स की वजह से ही होता है। तो दीज आर द व्हाट, फ्रंट्स आर, एक लाइन है ये पर्टिकुलर, फ्रंट्स आर द रीजन ऑफ, fronts are the reason of, reason of, या for the formation of, for the formation of what, for of temperate cyclones, temperate cyclones कहाँ पे, in middle latitude, latitudes। समझ गए, ये चीजें अब क्लियर हो गई होंगी। इतना हम लोग ने पढ़ लिया फ्रंट के बारे में प्रॉपर तरीके से। फ्रंट के बारे में जितना मैंने अभी इसमें इन्फॉर्मेशन दे दी है ना 10 मिनट में, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ये लिटरली। इसके ऊपर अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो। अभी हम लोग को पढ़ना है जो कुछ टाइप्स के फ्रंट होते हैं ना, जैसे कुछ मतलब ये बेस्ड होते हैं आपके उस पे, मैकेनिज्म ऑफ फ्रंटोजेनेसिस पे। तो ये मैकेनिज्म ऑफ फ्रंटोजेनेसिस पे कुछ टाइप के फ्रंट जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। कुछ टाइप्स हैं इसके बेसिकली, जैसे स्टेशनरी फ्रंट हो गया, कोल्ड फ्रंट हो गया, फिर उसके इसमें भी हमें कुछ क्लाउड्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे क्यूमिनोलिम्बस, आपने क्लाउड सुना होगा है ना, क्यूमिनोलिम्बस क्लाउड हो गया। उसके बाद जैसे थंडरस्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज, वार्म फ्रंट जो हो गया, ये हो गया। तो ये कुछ टाइप के फ्रंट्स हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है, और इनके ऊपर क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है। अभी तक इतना ज्यादा इन डेप्थ तो नहीं पूछा है ज्योग्राफी में, बट डेफिनेटली आ भी सकता है, तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड, राइट। सो लेट मी राइट द हेडिंग, टाइप्स ऑफ फ्रंट्स। और ये किस पे बेस्ड होते हैं, बेसिकली मैं इस पे बात करूंगा बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ फ्रंटोजेनेसिस, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ फ्रंटोजेनेसिस, ये बेसिकली हमारा टर्म है। सो लेट स्टार्ट। अब जो भी यार ये टेढ़ा मेढ़ा बना है वो ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहली क्या आएगी हमारी चीज, सबसे पहली चीज आएगी इसमें हमारी स्टेशनरी फ्रंट, स्टेशनरी फ्रंट। अब देखिए स्टेशनरी फ्रंट बेसिकली होता क्या है ना इसमें, जस्ट अ सेकंड, लेट मी हैव सम वाटर आल्सो। सो स्टेशनरी फ्रंट, अब देखिए इसमें होता क्या है, जिसमें एयर मास होता है ना, दे आर नॉट मूविंग अगेंस्ट ईच अदर। विंड मोशन जो होता है वो पैरेलल हो जाता है किसके, फ्रंट के। सिंपल सिंपल लाइन में आप लोगों को समझा दूंगा। इसमें क्या होता है, एयर मास आर नॉट मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, दीज इसमें क्या होता है, स्टेशनरी रहते हैं। एयर मास जो होते हैं, एयर मासेस जो होते हैं, दे डू नॉट मूव, दे आर नॉट मूविंग, आर नॉट मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, राइट। ये चीज हम लोग ने समझ ली। इसमें क्या होता है, विंड मोशन जो होता है वो पैरेलल हो जाता है हमारे किसके, फ्रंट के। तो इसमें ये चीज कर लो, प्लस विंड मोशन इज पैरेलल
पैरेलल टू व्हाट, फ्रंट, दीज आर नोन एज स्टेशनरी फ्रंट। फिर हमारे पास आता है क्या, कोल्ड फ्रंट। एक हमारे पास क्या आता है, कोल्ड फ्रंट आता है, कोल्ड फ्रंट आ गया। अब कोल्ड फ्रंट में क्या होता है, इसमें देखो समझो ये क्या होता है, ये थोड़ा सा इजी भी है। बेसिकली जो ट्रांजिशन जोन होता है ना, जहाँ पे हमारे एडवांसिंग कोल्ड ड्राई एयर मास हमें देखने के लिए मिलते हैं, है ना, तो वो वायलेंटली डिस्प्लेस कर देते हैं हमारे वार्म मॉइस्ट एयर मासेस को। समझ गए, जो ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पे हमारे कोल्ड ड्राई एयर मास होते हैं, वो वायलेंटली क्या कर देते हैं, वो डिस्प्लेस कर देते हैं हमारे किसको, वायलेंटली, बहुत मतलब एकदम तेजी से आते हैं और अपना वार्म मॉइस्ट एयर मास जो होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं। समझ गए, तो यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड एयर एडवांसेस टुवर्ड्स वार्म एयर, सिंपल सी चीज, राइट। तो ये चीज इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, ट्रांजिशन जोन, सिंपल सी चीज है इसमें, ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन वेयर, वेयर व्हाट, वेयर एन एडवांसिंग, एन एडवांसिंग, एडवांसिंग कोल्ड ड्राई एयर मास, एयर मास, ये क्या करते हैं, ये वायलेंटली, वायलेंटली, सॉरी, वायलेंटली क्या करते हैं, ये वायलेंटली हमारे डिस्प्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेसेस अ वार्म मॉइस्ट एयर मासेस को। समझ गए, ये चीज क्लियर हो गई, राइट। इसमें क्या होता है, कोल्ड एयर जो होती है एडवांस कर जाती है टुवर्ड्स वार्म एयर, कोल्ड एयर एडवांसेस टुवर्ड्स वार्म एयर। चलो ये भी अब हम लोग को समझ गया, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब इसमें देखो कोल्ड फ्रंट में मैं आप लोगों को बताता हूँ, कोल्ड फ्रंट हमें क्या मिलता है, हमें क्यूमोलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड मिलता है हमको, MBUS। समझ गए, दीज आर फॉर्म्ड रिजल्टिंग इन हैवी रेन। इसकी वजह से क्या होता है, दीज आर फॉर्म्ड, ये फॉर्म होते हैं हमारे इसमें, फॉर्म्ड, एंड क्या होता है, रिजल्ट्स इन हैवी रेन। यही रिजल्ट हो जाता है किसका, हैवी रेन का। फिर दूसरा क्या होता है हमारा, थंडर स्टॉर्म्स, टॉर्नेडो, है ना, स्टॉर्म्स। उसके बाद हमारा टॉर्नेडो हो गया। ये सब चीजें भी हमें इसमें देखने के लिए मिल जाती हैं, ये सब चीजें भी हम लोग को इसमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे हमारा यूएसए में आपने देखा होगा, यूएसए में ये चीज काफी देखने के लिए मिलती है। दीज आर व्हाट, दीज आर कॉमन फीचर्स इन वार्म सेक्टर ऑफ कोल्ड फ्रंट्स। जो हमारे कोल्ड फ्रंट के वार्म सेक्टर होते हैं वहां पे बहुत कॉमन है ये, दीज आर कॉमन, कॉमन फीचर्स इन वार्म सेक्टर ऑफ, सेक्टर ऑफ वार्म सेक्टर ऑफ कोल्ड फ्रंट्स। समझ गए, ये चीजें अब हम लोग ने एक समझ ली है प्रॉपरली, हम लोग को ये भी बहुत अच्छी तरीके से अब समझ में आ गया। अब देखो दूसरा आता है, हम लोग ने कोल्ड फ्रंट पढ़ लिया, तो अब हमें एक और चीज मिलती है क्या, अब हमें वार्म फ्रंट भी पढ़ना होगा, वार्म फ्रंट, ये भी हम लोग को देख लेना चाहिए। होता क्या है इसमें, समझिए, होता क्या है, जो वार्म एयर एडवांस होती है ना वो कोल्ड पे कर जाती है, सिंपल सी बात है, जो इसमें हो रहा था वही उल्टा इसमें हो जाएगा, कि जो हमारे वार्म एयर होती है वो एडवांस कर जाती है किसके ऊपर, हमारे कोल्ड एयर के ऊपर, राइट। तो उसके बाद ये बेसिकली देखो, अब ये जो कोल्ड फ्रंट होता है ये बेसिकली ज्यादा स्टीप होता है, दीज आर मोर स्टीप, और ये जो होता है ये थोड़ा लेस स्टीप होता है वार्म फ्रंट। तो इसको मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें वार्म एयर, वार्म एयर एडवांसेस, एडवांसेस टुवर्ड्स कोल्ड एयर, और इससे क्या होता है, हमारा ग्रेजुअल फ्रंट जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। इसमें क्या होता है, दीज आर व्हाट, लेस स्टीप, ये थोड़े कम स्टीप होते हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है,
इसमें देखो ये इनकी वजह से होता क्या है पता है, इनकी वजह से बेसिकली मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलता है हमें, मॉडरेट टू जेंटल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन देखने के लिए मिलता है हमें, और ये भी हमें देखने के लिए छोटे एरिया में नहीं, लार्ज एरिया में देखने के लिए मिलता है, लार्ज एरिया में देखने के लिए हमें ये चीज मिल जाती है। ठीक है, ये चीज हम लोग ने वार्म फ्रंट के बारे में पढ़ ली। अब हमारे पास आता है एक लास्ट फ्रंट का टाइप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड। ऑक्लूडेड, थोड़ा सा मेरा टंग ट्विस्टर हो गया था, ऑक्लूडेड फ्रंट। तो अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्लूडेड फ्रंट, राइट। अब इसमें क्या होता है देखो, जब भी जो कोल्ड एयर मास होता है वो ओवरटेक करता है ना वार्म एयर मास को, है ना, उसके अंडरनीथ जाता है ना, उसके अंडरनीथ जाता है, तो वार्म एयर मास जो होता है वो लिफ्ट हो जाता है, राइट। वो लैंड सरफेस से पूरी तरीके से लिफ्ट हो जाता है। मान लो कि ये कोल्ड एयर है और ये वार्म एयर है, जब भी इसके नीचे जाएगा ये आप सरफेस है तो क्या हो जाएगा, वार्म एयर पूरा लिफ्ट कर जाएगा। यही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है हमारा ऑक्लूडेड अपना फ्रंट। क्या होता है, व्हेन अ कोल्ड एयर मास ओवरटेक्स अ वार्म एयर मास, समझ गए, जब भी ये करता है तो क्या करता है, वो उसके नीचे जाता है, इट गोज अंडरनीथ इट, इट गोज अंडरनीथ इट, समझ गए, अंडरनीथ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर जो होती है वो लिफ्ट कर जाती है पूरी तरीके से लैंड सरफेस से। तो यही चीज होती है, व्हेन व्हेन कोल्ड एयर मास, व्हेन कोल्ड एयर मास overtakes what, it overtakes वार्म एयर मास सर। अब ये इसने ओवर टेक किया वार्म एयर मास को, उसके बाद क्या करेगा, उसके कहा जाएगा, अंडरनीथ जाएगा, गोज अंडर अंडरनीथ इट, समझ गए। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब जाता है तो जो वार्म एयर मास होता है, वार्म एयर मास जो होता है, वार्म एयर मास जो होता है वो एंटायरली लिफ्ट हो जाता है ऑफ द, वार्म एयर मास इज लिफ्टेड, सिंपल लिखो, लिफ्टेड entirely off the land surface, समझ गए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट हम लोग इसको बोलते हैं, राइट। ये चीज अब प्रॉपरली क्लियर है, ऑक्लूडेड फ्रंट जो है वो प्रॉपर क्लियर है। तो ये चीजें जो हमारी थी वो क्या थी, वो हमारे टाइप्स थे। तो कितने टाइप्स हो गए भाई, 4 टाइप्स हो गए, स्टेशनरी, कोल्ड, वार्म एंड ऑक्लूडेड। तो ये बेसिकली आपके क्या हो गए, ये कुछ टाइप्स हो गए। फ्रंट के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया, फ्रंटोजेनेसिस पढ़ लिया कि फ्रंटोजेनेसिस हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से, और हमारा साउथ साइड में फ्रंटोजेनेसिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है अपने कोरियोलिस फोर्स की वजह से। सिंपल सी चीज है। फ्रंटोलिसिस क्या होता है भाई, वीकनिंग ऑफ हमारा फ्रंट जो होता है वो हम लोग कहते हैं, क्यों, क्योंकि जो एक एयर मास होता है वो दूसरे के ऊपर ओवरराइड कर जाता है, राइट। ये हमारा पर्टिकुलर एयर मासेस की वजह से, एयर मासेस सॉरी कह रहा हूं मैं, फ्रंट जो है वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है वो खत्म हो गया है, राइट। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है साइक्लोन। what we have to study now, we have to look after now cyclones क्या चीजें होती हैं, इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बट डेफिनेटली वी विल बी डूइंग इट इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली आपका पूरा ये चैप्टर खत्म होने वाला है, राइट। सो विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, होप आपको ये चीज प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, and if you have if you are getting benefit from this particular channel, kindly subscribe it, and we'll be meeting you in next lecture. तब तक के लिए stay healthy, जय हिंद।